आदाब नाजरीन, रियो ओलंपिक पर आप हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं और मैं हूं अबू हुरैरा। रियो ओलंपिक में खेलों का महाकुंभ अपने इख्तिताम को पहुंचा। शानदार तरीके से इख्तितामी तकरीब मनाई गई और अब इख्तिताम के बाद तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क वापस लौट रहे हैं। आज हिंदुस्तान की शान पीवी सिंधु हैदराबाद वापस लौटी और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ दीपा कर्माकर भी शानदार मुजाहरा करके अगरतला पहुंची और उनका भी शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा रियो से जुड़ी हुई बहुत सी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। रियो में गरमाई ओलंपिक के अख्तिताम, आईओए ब्राजील की मेजबानी से मुतमईन। टोक्यो करेगा 2020 ओलंपिक खेलों की मेजबानी। 46 गोल्ड के साथ अमेरिका मेडल टैली में सरे फहरिस्त, बर्तानिया दूसरे जबकि चीन तीसरे नंबर पर। रियो में हिंदुस्तान के स्टार परफॉर्मर सिंधु का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल, सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। और सिंधु ने कहा, मेडल मेरी मेहनत का नतीजा, सपोर्ट के लिए सभी का अदा किया शुक्रिया। जी हां नाजरीन, सिंधु मुल्क वापस आ गई और बहुत खुश आज लग रही थी। लेकिन उससे पहले चलिए इख्तितामी तकरीब की बात कर लेते हैं। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 31वां ओलंपिक इख्तिताम पजीर हुआ। शानदार और रंगारंग इख्तितामी तकरीब के बाद ओलंपिक का झंडा टोक्यो के सुपुर्द कर दिया गया। अब 2020 ओलंपिक का इनेकाद जापान के शहर टोक्यो में होगा। सोलह दिनों तक चले खेलों के महाकुंभ रियो ओलंपिक का इख्तिताम हो गया। बारिश में भीगते माराकाना स्टेडियम में कार्निवल की तर्ज पर मुनक्किद की गई इख्तितामी तकरीब में ब्राजील के फन और सकाफत को उजागर किया गया। दमबखुद कर देने वाली रोशनी और फायरवर्क्स का शानदार नजारा देखने को मिला। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सरबराह थॉमस बक ने रियो ओलंपिक की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक जबरदस्त शहर में जबरदस्त ओलंपिक मुनक्किद किया गया। I declare the games of the 31st Olympiad closed. In accordance with tradition, I call upon the youth of the world to assemble 4 years from now in Tokyo, Japan, to celebrate with us the games of the 32nd Olympiad. Bye bye Rio. थॉमस ने मजीद कहा कि पिछले 16 दिनों में एक मुत्तहिद ब्राजील ने दुनिया भर को तहरीक फराहम की और इन मुश्किल हालात में सबको जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम किया। थॉमस ने 16 रोजा मुकाबलों के बाद रस्मी तौर पर खेलों के इख्तिताम का ऐलान किया। इस दौरान 206 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 11,303 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में जापान के वजीर आजम सबकी तवज्जो का मरकज रहे। शिंजो आबे एक बहुत बड़े सब्ज पाइप के अंदर से कंप्यूटर गेम के किरदार सुपर मारियो के रूप में नमूदार हुए। इख्तितामी तकरीब को देखने के लिए ला माराकाना स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे। इसके अलावा इख्तितामी तकरीब को दुनिया भर के अरबों लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखा। रियो ओलंपिक मुकाबलों के दौरान सबसे ज्यादा तलाई तमगे अमेरिका ने हासिल किए,
जबकि दूसरे नंबर पर बर्तानिया और तीसरे नंबर पर चीन रहा। अमेरिका ने 46 तलाई तमगों समेत कुल 121 तमगे जीते। बर्तानिया सोने के तमगे जीतने के हिसाब से दूसरे नंबर पर रहा। बर्तानिया ने 27 तलाई तमगे जीते और इसके कुल तमगों की तादाद 67 रही। रियो ओलंपिक में 1908 के बाद बर्तानिया ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दो दर खेलों के इस महाकुंभ में हिंदुस्तान ने एक चांदी और एक कांसे का तमगा ही जीता। इख्तितामी तकरीब में ओलंपिक का झंडा जापान के हवाले किया गया। अब जापान के शहर टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल मुनक्किद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर रियो में मेडल के मामले में अमेरिका नंबर 1 रहा, जबकि बर्तानिया और चीन दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। रियो में अमेरिका का मुजाहरा शानदार रहा। रियो में खेलों का महाकुंभ तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सी यादें छोड़ गया। जहां रियो ओलंपिक में कई आलमी रिकॉर्ड्स बने तो कई रिकॉर्ड्स टूटे भी। रियो में अमेरिका का जलवा दिखा। ओलंपिक मुकाबलों के दौरान सबसे ज्यादा तलाई तमगे अमेरिका ने हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर बर्तानिया और चीन तीसरे नंबर पर रहा। अमेरिका ने 46 तलाई तमगों समेत कुल 121 तमगे जीते। अमेरिका ने लंदन में मजमूई तौर पर 104 तमगे हासिल किए थे, जिसमें तलाई तमगों की तादाद 46 थी। जबकि रियो ओलंपिक में 46 तलाई तमगों के साथ मजमूई तौर पर 121 तमगे हासिल किए। अफसानवी तैराक माइकल फेल्प्स ने रियो में 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वहीं अमेरिका ने खवातीन और मर्दों दोनों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में तलाई तमगे हासिल किए, जबकि इसने लगातार छठी बार खवातीन के बास्केटबॉल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल करके अपना दबदबा कायम रखा। उधर बर्तानिया सोने के तमगे जीतने के हिसाब से दूसरे नंबर पर रहा। बर्तानिया ने 27 तलाई तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 67 रही। रियो ओलंपिक में 1908 के बाद बर्तानिया ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बर्तानिया के एथलीट मोहम्मद फराह ने लंदन ओलंपिक के बाद रियो में भी कामयाबी के साथ अपने तलाई तमगों का दिफा किया और अपने मुल्क को मेडल टेबल पर दूसरा मकाम देने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद फराह ने लंदन की तरह रियो में भी 5000 और 10,000 मीटर मर्दों की दौड़ में तलाई तमगा हासिल किया और इस तरह वो ओलंपिक की तारीख में दूसरे शख्स हैं जिन्होंने इन दोनों जुमरों में लगातार 2 बार तलाई तमगा हासिल किया है। तो उधर चीन का मुजाहरा भी रियो में ठीक ठाक रहा। चीन और बर्तानिया में दूसरी पोजीशन के लिए कांटे की टक्कर रही। रियो में खवातीन वॉलीबॉल मुकाबले में चीन ने सर्बिया को हराकर तलाई तमगा हासिल किया और ताइक्वांडो के 67 किलोग्राम से ज्यादा वजन के जुमरे में जिंग शोइन ने तलाई तमगा जीता, जबकि मलेशिया के खिलाड़ी ली चोंग को हराकर चीन के लोंग ने बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स का तलाई तमगा जीत लिया। लंदन के मुकाबले अमेरिका और बर्तानिया ने मजमूई तौर पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जबकि चीन को बड़ा नुकसान हुआ है और इसने कुल 70 मेडल्स हासिल किए। जबकि गुज़िश्ता ओलंपिक में चीन के तमगों की तादाद 88 थी, जिसमें 39 तलाई तमगे थे।
इस तरह अब टोक्यो में इन तमाम मुल्कों की फिर मुलाकात होगी और देखना दिलचस्प होगा कि टोक्यो में कौन बाजी मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये बात हुई रियो में अमेरिका, बरतानिया और चीन के मुजाहरे की। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हिंदुस्तान के मुजाहरे की बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की जाबाज खिलाड़ी पीवी सिंधु शानदार मुजाहरे के बाद मुल्क वापस लौटी और हैदराबाद में शानदार इस्तकबाल किया गया है। छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। तो ब्राजील में रियो ओलंपिक तो अपने अख्ताम को पहुंचा, लेकिन अपने पीछे बहुत से यादें छोड़ गया है। हिंदुस्तान के मुजाहरे की बात कर लें, सिंधु और साक्षी को छोड़कर रियो में हिंदुस्तान का मुजाहरा मायूस कुन रहा। ओलंपिक की तारीख में हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा दस्ता रवाना किया था, लेकिन इसकी झोली में उम्मीद से कहीं कम मेडल आए। रियो में जहां अमेरिका, चीन और बरतानिया ने मेडल के ढेर लगा दिए, तो वहीं छोटे छोटे ममालिक ने भी बहुत मुतासिर किया। रियो में हिंदुस्तान ने अपने सबसे बड़े दस्ते के साथ शिरकत की, लेकिन नतीजा सबके सामने है। सिंधु और साक्षी के मेडल को छोड़कर कोई दूसरा खिलाड़ी मेडल लाने में नाकाम रहा, तो दीपा कर्माकर और ललिता बब्बर ने अपने मुजाहरे से सबको मुतासिर किया। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पेस, योगेश्वर दत्त, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और जीतू राय जैसे खिलाड़ियों ने रियो में हिंदुस्तानी शायकीन को मायूस किया। 100 से ज्यादा खिलाड़ी और सिर्फ 2 तमगे, ये तनासुब मायूस कुन है। जबकि दुनिया के बहुत से छोटे मुल्कों जैसे कजाकिस्तान, सिंगापुर, फिजी, ब्रुनाई और थाईलैंड जैसे मुल्क भी हिंदुस्तान से आगे नजर आए। लंदन में शानदार कारकर्दगी के बाद हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से अच्छे मुजाहरे की उम्मीद की जा रही थी, जहां हिंदुस्तान ने 6 मेडल हासिल किए थे। इसके अलावा बीजिंग ओलंपिक में हिंदुस्तान 1 गोल्ड और 2 कांसे के साथ 50वें नंबर पर रहा था, जबकि रियो में 1 सिल्वर और 1 कांसे के तमगे के साथ 67वें नंबर पर हिंदुस्तान रहा। रियो में 12 दिनों तक तो हिंदुस्तान के लिए खुशकिस्मती रही, लेकिन कुश्ती और बैडमिंटन में लड़कियों ने तमगा जीतकर मुल्क को काफी हद तक खुशी अता की। हिंदुस्तानी निशानेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे। बिंद्रा मामूली फर्क से 4थे नंबर पर रहे, जबकि जीतू राय, हिना सिद्धू, गगन नारंग और गुरप्रीत सिंह जैसे खिलाड़ी पोडियम पर पहुंचने में ही नाकाम रहे। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने दुनिया भर के नामी खिलाड़ियों के दरमियान पुरदुनोवा वॉल्ट के जरिए अपनी अलग शिनाख्त बनाई, लेकिन वो भी 4थे नंबर पर रही। तीरंदाजी में यही हाल अतनु दास का रहा। तीर अंदाजी में दीपिका, हिंदुस्तानी हॉकी टीम, इसके अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन में साइना नेहवाल और कुश्ती में पहलवान योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी पोडियम तक पहुंचने में भी नाकाम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो रियो में ज्यादातर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने अपने कारकर्दगी और अपने मुजाहरे से मायूस किया। वहीं पीवी सिंधु का वतन वापसी पर सुर्ख कालीन इस्तकबाल किया गया। सिंधु की आमद का इंतजार हैदराबाद बेसब्री से कर रहा था। सिंधु का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट और सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। सिंधु ने मेडल लहराकर और हाथ हिलाकर अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया।
सिंधु 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 की सदाओं से हैदराबाद की फजाएं पुर है। रियो से रानी सिंधु हैदराबाद पहुंची तो एयरपोर्ट पर उनका शाया निशान इस्तकबाल किया गया। सिंधु के वालिदैन पीवी रमन्ना और पी विजया बेटी का इस्तकबाल करने पहुंचे और उनके हमरा बड़ी तादाद में खेल शायकीन की भीड़ भी सिंधु की एक झलक देखने और उन्हें खुश आमदीद कहने एयरपोर्ट पर मौजूद थी। सिंधु, कोच गोपीचंद और सपोर्ट स्टाफ एयरपोर्ट से खुली गाड़ी में सवार हुआ और गच्चीबौली स्टेडियम की जानिब रवाना हुआ। शाहराहों के किनारे शायकीन का हुजूम पीवी सिंधु का इस्तकबाल करने कई घंटों से मुंतजिर था। सिंधु का काफिला जिन जिन शहराओं से होकर गुजरा, शायकीन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। सिंधु ने मेडल को चूमकर, उसे लहराकर और हाथ हिलाकर शायकीन के जज्बात को तस्लीम किया। तेलंगाना हुकूमत ने सिंधु के इस्तकबाल के लिए गच्चीबौली स्टेडियम में तकरीब का एहतमाम किया, जहां नायब वजीर आला महमूद अली, वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद KTR और कई रियासती वुज़रा बनफ्स नफीस रियो की स्टार परफॉर्मर का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। सिंधु और कोच गोपीचंद को तहनीयत पेश की गई। लोगों ने सिंधु और गोपीचंद के साथ सेल्फी भी ली। ख्याल रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने 21 साला सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु की शानदार कारकर्दगी के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। इसके साथ साथ रियासती हुकूमत ने सिंधु को 1000 स्क्वायर यार्ड क़ित्ता अराजी और सरकारी जॉब देने का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जी हाँ, तो उधर गच्चीबौली स्टेडियम में तहनीती तकरीब के बाद मीडिया से खिताब करते हुए पीवी सिंधु ने कहा कि रियो में जीत उनकी मेहनत का नतीजा है। सिंधु ने उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। Ups and downs in life, so injuries are a part of life, and to come out from that, it is very difficult. But then to come out and perform again, you need to really, come back or do your rehab really or whatever. But then yes, I had a good injury, but then I think after those, Kiran sir has been doing a really great job. I have to be very thankful to him, and also all the support staff have been helping and supporting and very motivating. It is very important because the on-court aggression is always there. Only one can win. So yes, I think that day she really played well, and after the match was over, we were just normal friends. So I just went her because she really performed well, and it was her day. So I just went and congratulated her. So I think now it's been a dream for me that I won a medal at the Olympics, and I did it. So I'm very happy. And each tournament was very different for me comparatively, and on top of that, Olympics is very big because it was my dream and I did it. So. Yes, first thing I'm really very thankful to my parents because they've done a lot for me. They've done many sacrifices, and because of them I'm here today. And I'm very proud to be an Indian because they've been very supportive, and I think it's a great feeling. I can't name it because I have no words. तो उधर सिंधु के कोच गोपीचंद ने सिंधु के टेम्परामेंट की सताइश की। उन्होंने कहा कि सिंधु आलमी सतह पर बड़े मुकाबलों से बहुत कुछ सीख रही हैं। I think the fact that at a big stage, when it is needed, you perform. I think that's huge. Because many a times you have athletes who will have the game and the belief, but when it's the big stage and the final moment, then they crack. So those times you cannot do much. But we had a great preparation. I think we had fantastic preparations in Rio as well. The 3 days what we got. We were lucky that we were living together in the same flat. Myself and Kiran, our physio coach, were in a room. Then Sindhu was in one, and Srikanth was in one. Sindhu along with Ashwini, and then Srikanth. So
Well, I think it's taken 12 years. I think, and I think Vijaya Sindhu's mom has resigned her job. Ramana is on leave for the last 2 months, bringing her early morning at 4:15. So I think definitely it needs a lot of work, a lot of sacrifices. But I don't think what we've got, irrespective of what we've got now post the Olympics, in terms of the fame or the reward, but I think irrespective of that, I think sport is worth it. I think that's fantastic. I think for none of what we have done, at least I don't look them as any sacrifices. I think it's a huge amount of pride in being able to, and I always feel gratitude that we've been fortunate to be able to do such kind of work. तो उधर रियो में बेहतरीन मुजाहरा करके जिम्नास्ट दीपा अगरतला पहुंची, जहां उनका भी शानदार इस्तकबाल किया गया। जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर रियो में शानदार मुजाहरा कर वतन वापस लौट आई है। दीपा के इस्तकबाल के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दीपा का इस्तकबाल करने के लिए अगरतला में वेलकम रैली का एहतमाम किया गया था। दीपा एक खुली जीप में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हुई। रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी, जो दीपा की एक झलक देखना चाहती थी। लोगों ने फूलों से दीपा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर लोग अपने हाथों में तिरंगा उठाए हुए थे। वाज़ेह रहे कि दीपा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली मुल्क की दूसरी खातून जिम्नास्ट हैं। 52 बरस बाद किसी जिम्नास्ट ने ओलंपिक में रसाई हासिल की थी। दीपा ने जिम्नास्टिक की दुनिया में हिंदुस्तान को अलग शनाख्त दिलाई है। रियो ओलंपिक में दीपा ने जिम्नास्टिक की सबसे मुश्किल प्रोदोनोवा वॉल्ट में शानदार मुजाहरा किया था। हालांकि दीपा 0.15 पॉइंट से मेडल पाने से चूक गई थी। और मुकाबले में चौथे नंबर पर रही थी। लेकिन दीपा के मुजाहरे की हर किसी ने जमकर तारीफ की। दीपा का कहना है कि उन्होंने अपना सबसे अच्छा मुजाहरा किया और आगे भी अच्छा करती रहेंगी। दीपा का टारगेट 2020 टोक्यो ओलंपिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो रियो ओलंपिक तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। किस मुल्क की पोजीशन मेडल टेबल पर क्या रही, बहुत जल्दी आपको मेडल टेबल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर कौन सा मुल्क मेडल टेबल पर कहां रहा। शुरू से आखिर तक यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका नंबर 1 पर काबिज रहा। अमेरिका की झोली में कुल 121 मेडल गए, जिसमें 46 गोल्ड, 37 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 121 मेडल अमेरिका की झोली में गए। मेडल टेबल पर ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा और उसके खाते में गए 67 मेडल, जिसमें 27 गोल्ड, 23 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 67 मेडल ब्रिटेन यानी बर्तानिया के खाते में। और मेडल टेबल पर तीसरे नंबर पर चाइना रहा। चाइना के खाते में हालांकि टोटल मेडल्स की तादाद ब्रिटेन से ज्यादा है, लेकिन गोल्ड मेडल की तादाद चाइना की कम थी। चाइना ने 26 गोल्ड, 18 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और कुल मिलाकर चाइना की झोली में 70 मेडल आए। इसके अलावा रशिया की अगर बात कर ले, रशिया के खाते में 19 गोल्ड, 18 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 56 मेडल रशिया ने भी हासिल किए। जर्मनी के खाते में 17 गोल्ड, 10 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 42 मेडल। इसके अलावा जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और इटली ने भी रियो ओलंपिक में बहुत अच्छा मुजाहरा किया। और अगर हिंदुस्तान की बात कर लें तो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से मायूसी जरूर हुई, लेकिन आखिर में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मुल्क की लाज रख ली, चाहे वो सिंधु हो या फिर साक्षी मलिक। इन दोनों खिलाड़ियों ने 1 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जरूर मुल्क के नाम किया। तो रियो ओलंपिक अपने अख्तिताम पर पहुंचा और हमारा एक खास प्रोग्राम भी अपने अख्तिताम को पहुंचा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।